हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा सदैव बनी रहे। साल में देवसैनी एकादशी को सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले चतुर्मास में भगवान विष्णु जी की पूजा जप तप करने के समान फल मिलता है। यही वजह है कि एकादशी व्रत करने वाले लोग देवसैनी और देवउठनी एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। इसे देवसैनी एकादशी व्रत करने का सही नियम क्या है? अधिकतर लोग इस दिन एक खास गलती जरूर करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2025 में देवसैनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत को करने के नियम क्या होते हैं, इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी, साथ ही इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को क्या भोग लगाएं इस दिन। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको देवसैनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। देवसैनी एकादशी हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ मानी जाती है। साल की सभी एकादशियों का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा जातक को प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अंत में मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर ही शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही समाप्त होता है। एकादशी का व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटों के लिए किया जाता है। एकादशी का उपवास अगले दिन सूर्योदय के बाद एक उचित समय पर खोला जाता है। 10वीं तिथि की रात को हल्का भोजन करें ताकि अगले दिन एकादशी पर अन्न का कण भी पेट में न रहे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हरि सहनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। शुरुआत में भगवान गणेश का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के और देवी देवताओं को स्नान कराएं। जल के बाद पंचामृत और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र हार फूल से श्रृंगार करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र स्वयं को पहनने चाहिए और भगवान विष्णु को भी पीले रंग के वस्त्र इस दिन समर्पित करने चाहिए। कुमकुम चंदन अबीर गुलाल हार फूल और अन्य पूजन से आपको भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है। इस दिन भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करके प्रसन्न करना है और ओम श्री श्रेय नमः मंत्र का जाप करें। कथा पढ़ें। इस दिन तुलसी के साथ गाय के दूध से बनी मिठाई का इस दिन भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान की इस दिन आरती करें। कपूर से भी आप आरती कर सकती हैं। अंत में भगवान से पूजा में हुई गलतियों की क्षमा याचना जरूर करें। एकादशी के दिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए, जिससे आपको जीवन में अनेकों लाभ देखने को मिलेंगे। एकादशी का व्रत करते समय अधिकतर लोग ये गलती करते हैं। एकादशी व्रत के दिन उपवास तो करते हैं, लेकिन दोपहर के समय बिस्तर पर विश्राम करते हैं। ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि व्रत के दिन तन मन दोनों शुद्ध होने चाहिए। साथ ही ये दिन विष्णु भगवान जी की भक्ति का दिन होता है। विश्राम व्यक्ति में आलस्य लाता है। कहते हैं एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इस तिथि पर रात्रि जागरण श्री हरि का भजन पूजन किया जाए। कुछ लोग एकादशी वाले दिन रात्रि काल में शयन करते हैं, सो जाते हैं, लेकिन ये गलत माना जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से सही हैं तो आपको रात्रि भजन जरूर करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश व्रत भंग हो जाता है, टूट जाता है, तो उनकी उपासना करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। अपनी भूल को सुधारने के लिए प्रयास जरूर करें। सर्वप्रथम पुण्य सवस्त्र स्नान करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का दुग्ध और दही मधु शक्कर से युक्त पंचामृत से अभिषेक करें। श्री हरि विष्णु जी के षोडश उपचार पूजा करें। प्रभु से क्षमा याचना करते हुए मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम श्री वैष्णवे नमः क्षमा याचना में समर्पयामि। एकादशी के दिन गो ब्राह्मण कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। व्रत भंग होने पर भगवान विष्णु के द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति तुलसी की माला से 11 बार माला का जाप करें। एक माला का हवन भी कर सकते हैं।
भगवान विष्णु के मंदिर में पुजारी जी को पीले वस्त्र, फल, मिष्टान आदि चीज़ें दान करनी चाहिए। यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो आपको एकादशी का व्रत टूट जाता है तो आप प्रायश्चित के साथ ही निर्जला एकादशी का संकल्प ले सकते हैं, जिसे निर्जला अर्थात बिना जल और अन्न के रहने का निर्देश दिया जाता है। एकादशी व्रत में भैंस एवं बकरी के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पनीर का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पनीर दूध में नींबू डालकर उसे फाड़कर बनाया जाता है। फलाहार साबूदाना, शकरकंद, आलू, मूंगफली का सेवन कर सकती हैं या फिर आप निर्जल व्रत भी रख सकती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी से देव 4 माह के लिए विश्राम में चले जाएंगे और सभी मांगलिक कार्य पर 4 माह के लिए रोक लग जाएगी। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाएंगे। फिर कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन जागृत होंगे। देवशयनी एकादशी इस साल 6 जुलाई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई शाम 6:58 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई को शाम 9:14 पर। पारण करने का समय रहेगा 5:29 से सुबह 8:16 तक। इस बीच व्रत का पारण करना चाहिए। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 11:10 पर। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, लेकिन इस दिन आप तुलसी पत्र न तोड़ें। 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। दूध से बनी मिठाइयों का इस दिन भोग जरूर लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर डालें। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं, ना ही पूजा को स्वीकार करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पूरे घर पर बना रहता है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, मंत्र का जाप करें, साथ ही आप इस दिन रात्रि जागरण करें। तो भक्तों, ये थी साल 2025 में आने वाली देवशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।